बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वेलकम टू आवर चैनल कुरान टाइम। मेरा नाम हाफिज़ क़सीम अहमद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं हुरूफ़ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा की मश्क तो खैर हम लोगों ने कर ली है, लेकिन उसको जो है वो एग्ज़ाम्पल्स के साथ जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, और अगर दिमाग के अंदर कोई बड़ी वाली बत्ती है, लाइट है, तो उसको जला लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। और जब आप लोग वो पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हुरूफ़ मद्दा भाई क्या है। ठीक है, हुरूफ़ मद्दा पहले मैं बता चुका हूँ। हुरूफ़ मद्दा जो है वो 3 हैं: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ठीक है, हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। अच्छा, इसका कायदा भी मैं बता चुका हूँ, दोहरा देता हूँ। अलिफ खाली हो और उससे पहले वाले हुरूफ़ के ऊपर ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होगा। या साकिन हो और उससे पहले वाले हुरूफ़ के नीचे ज़ेर हो तो वो या साकिन होगा। और वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हुरूफ़ के ऊपर पेश हो तो वो वाव साकिन होगा। ठीक है, आप लोगों को अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो आप लोगों ने देखना भी है, उसको याद भी करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है जी, इसकी मिसाल जो है वो इस तरीके से है। ये अलिफ मद्दा की मिसाल है। इस अलिफ मद्दा की मिसाल है, इसको आप हिज्जे करके भी पढ़ें। पहले हिज्जे कीजिए, उसके बाद जो है वो इसको रवां पढ़िएगा। ये अलिफ खाली आ गया और उससे पहले जो है वो नून के ऊपर ज़बर है, तो हमने नून को जो है वो एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, क्योंकि ये वाला जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। नारन, नून अलिफ ज़बर ना, रा दो ज़बर रन, नारन। सेकंड वर्ड फ़इज़ा, फ़इज़ा। नेक्स्ट वर्ड माज़ा, माज़ा। ये अलिफ मद्दा की मिसालें हैं, बाकी आप लोगों ने भी ढूंढनी होंगी लाजमी। उसके बाद जो मिसाल है वो वाव मद्दा की है। वाव मद्दा की क्या मिसाल है? अऊज़ु, अऊज़ु। नेक्स्ट वर्ड है यक़ूलु, नूहन। ये या मद्दा है। या मद्दा की मिसाल क्या है? अमरी, लिईलाफी, लिईलाफी। And the last one is वमा तदरी। अच्छा, यहाँ पे दोनों मिसालें एक साथ आ गई, एक अलिफ मद्दा की भी आ गई और या मद्दा की भी आ गई। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसका आप लोगों ने अगर ध्यान रखते हैं तो इंशाअल्लाह आप लोग जो है वो कुरान मजीद बहुत अच्छा सा पढ़ सकेंगे। तजवीद का मतलब ही यही है, कुरान मजीद को संवार के बना के पढ़ना। तो आप लोग जो है वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे। और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छी जुस्तजू होती है कि आपका दिल चाहे और आप लोग मतलब जुस्तजू करें इस चीज़ की कि यार मैं जब कुरान मजीद पढ़ूँ ना तो वो बहुत अच्छा सा लगे, भले मेरी आवाज़ जैसी भी हो, भले मेरा लहजा जैसा भी हो, लेकिन कुरान मजीद जो है वो मैं जब पढ़ूँ तो वो बहुत अच्छा लगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।